एवरीवन, मैं सुनंदा और मैं आज आपको ग्वालियर किले के सफ़र पर लेकर चल रही हूँ अपने साथ। I still remember how it used to be, holding hands, running wild and free. Crossed our hearts, said we'd never let go. I still think about our younger days, how we dreamed about a better life. Holding you so close to me, in the backseat of your ride. We fell apart, thought we lost everything, just lost in a memory. And I sure hope you do remember me like I remember you. ग्वालियर का किला, जो मध्य प्रदेश के एक शहर ग्वालियर में स्थित है, यह एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इसे देश के सबसे अवैध किलों में से एक माना जाता है। अपनी महान वास्तुकला और समृद्ध अतीत के लिए जाना जाता है। अगर आप ग्वालियर जाते हैं तो ये किला ज़रूर जाएं। क्या आप जानते हैं ग्वालियर फोर्ट और ग्वालियर सिटी दोनों का ही नाम संत ग्वालिपा के नाम पर रखा गया है। इतिहासकारों के अनुसार किले के निर्माण का समय इंगित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हालांकि एक स्थानीय किंवदंती बताते हैं इसे 3 CE में सूरज सेन नामक एक स्थानीय राजा ने बनवाया था। उन्हें कुष्ठ रोग था जिसका कोई इलाज नहीं था। ग्वालिपा नामक एक संत किले में भटकते हुए आए और कुष्ठ रोग से पीड़ित राजा से मिले। जब ग्वालिपा ने उन्हें पवित्र तालाब, जो अब सूरज कुंड कहा जाता है और जो अब भी परिसर में ही स्थित है, उससे कुछ पानी प्रदान किया तो वे तुरंत फिर से स्वस्थ हो गए। संत के प्रति आभारी राजा ने उनके नाम पर किले और शहर का नाम रखा। संत ने राजा को पाल, जिसका मतलब रक्षक होता है, उसकी उपाधि दी और उसे बताया कि जब तक वह और उसका परिवार इस उपाधि का धारण करते रहेंगे, किला उनके अधिकार में रहेगा। इसके बाद सूरज सेन के 83 उत्तराधिकारियों ने किले को नियंत्रित किया, लेकिन 84 राजा तेजकरण उपाधि को संभाल नहीं पाए और किले को खो दिया। क्या आप जानते हैं ग्वालियर फोर्ट को अकबर ने शाही कारागार के तौर पर इस्तेमाल किया था। किले का पूरा निर्माण 8वीं शताब्दी तक हो गया था और ब्रिटिश शासन तक किला विभिन्न राजाओं के कब्जे में था। किले का इस्तेमाल मुगलों के शासन के दौरान जेल के रूप में किया जाता था। किला शाही लोगों के लिए एक राजनीतिक जेल था। उदाहरण के लिए अकबर के चचेरे भाई को एक कैदी के रूप में किले में रखा गया था और वहां से उसे मार दिया गया था। किले में औरंगजेब के कई भाइयों भतीजों को भी मार दिया गया था। इस किले में समय समय पर शासकों के बदलते ही इसमें आंतरिक और बाहरी कई बदलाव हुए। क्या आप जानते हैं जीरो का दूसरा फेमस वर्ल्ड रिकॉर्ड इस किले के मंदिर में ही पाया गया था। यह किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। आप शायद इस तथ्य से अवगत हैं कि भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया था। किले में एक मंदिर में गणित में रिकॉर्ड शून्य के उपयोग का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड पाया गया है। यह शिलालेख लगभग 1500 साल पुराना है। क्या आप जानते हैं गोपालचल पर्वत को ही ग्वालियर के किले के निर्माण के लिए क्यों चुना गया था? किले के लिए जगह को नेत्रहीन रूप से नहीं चुना गया था। शासनकाल का मुख्य शहर किले की तलहटी पर स्थित है। इस प्रकार किला शहर के लिए एक अच्छा वॉच टावर बनता है। जिस पहाड़ी पर किले का निर्माण किया गया है वो पतली और खड़ी है, जो कि घुड़सवार और अन्य भारी युद्ध जानवरों को चढ़ाई करने की अनुमति नहीं देता है, जिससे किले में घुसना मुश्किल हो जाता है।
इस तरह किले को युद्ध में सुरक्षा की दृष्टि से अच्छे से निर्माण किया गया है। अच्छी तरह से बनाए हुए परिसर के साथ किले के परिसर में कई मंदिर, महल और पानी के टैंक शामिल हैं। यहाँ के महलों में मान मंदिर महल, गुजरी महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल और करण महल शामिल है। यह किला 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है और इसके 2 प्रवेश द्वार हैं। उत्तर पूर्वी की ओर हाथी गेट, जिसमें एक लंबा रैंप है, और दूसरा बादलगढ़ गेट पर है दक्षिण पश्चिम की ओर। क्या आप जानते हैं, एक इमली का पेड़ किले के परिसर के अंदर खड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अपने समय के महान संगीतकार तानसेन द्वारा लगाया गया था। वहाँ पे एक अफवाह भी फैली हुई है। कहा जाता है कि इस पेड़ की पत्तियों को खाने से तानसेन की तरह आवाज़ें मीठी हो सकती हैं। यह भी कहा जाता है कि तानसेन ने अपनी मधुर आवाज़ हासिल करने के लिए पेड़ की पत्तियों को खाया था। इस किले से एक सास बहू की कहानी भी जुड़ी हुई है। किले के अंदर सास बहू मंदिर में शिव और विष्णु दोनों की मूर्तियां हैं। उन दोनों भगवानों की प्राचीन काल में अलग अलग कुलों द्वारा पूजा की जाती थी। 9वीं शताब्दी में एक शाही सास और बहू ने इस बारे में लड़ाई की कि किस देवता की पूजा की जाए, और उन दोनों को संतुष्ट करने के लिए एक विचित्र मंदिर का निर्माण किया गया था। मुस्लिम राजवंशों पर आक्रमण करने और शासन करने के बाद तोमरों ने 1398 में किले पर कब्जा कर लिया। मानसिंह तोमर अंतिम और सबसे विशिष्ट तोमर शासक थे और उन्होंने किले के परिसर के अंदर कई स्मारकों का निर्माण किया। खूबसूरत फिरोज़ा नीले टाइलों वाला मान मंदिर पैलेस उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, और उन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी, जो कि एक गुर्जर राजकुमारी थी, उनके लिए भी एक अलग महल बनवाया था। उन्होंने पास की राई नदी से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति के लिए एक अलग महल की मांग की थी। अब ये महल एक पुरातात्विक संग्रहालय में बदल दिया गया है। 1516 में जब इब्राहिम लोदी ने किले पर हमला किया तो उसने मान सिंह को हरा दिया, जो मर गया, और तोमर किले को हार गया। क्या आप जानते हैं कि क्यों सिख भी उसी दिन दिवाली मनाते हैं जिस दिन हिंदू दिवाली मनाते हैं? ये पूरा किस्सा इतिहास से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर का किला, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब और बंदी छोड़ दिवस, ये सब कुछ आपस में इतिहास से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर में स्थित गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब ग्वालियर किले में गुरु हरगोविंद साहिब के कारावास और उनकी प्रसिद्ध लड़ाई से जुड़ा हुआ है, जिसमें वे 52 राजाओं की स्वतंत्रता जीतने में कामयाब रहे, जिन्हें लंबे समय तक किले में कैद का सामना करना पड़ा। बंदी शब्द का अर्थ है कैद, छोड़ का अर्थ है रिहाई। 24 जून 1606 को 11 वर्ष की उम्र में गुरु हरगोविंद को छठे सिख गुरु के रूप में ताज पहनाया गया। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा गुरु अर्जन के निष्पादन के कारण गुरु हरगोविंद शुरू से ही मुगल शासन के दुश्मन थे। उन्होंने सिखों को जंग लड़ने की सलाह दी। जहांगीर के हाथों उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें सिख समुदाय के सैन्य आयाम पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। 1609 में ग्वालियर के किले में 14 वर्षीय गुरु हरगोविंद को जहांगीर ने बंदी बनाया। कारण यह बताकर कि 2 लाख रुपए का जुर्माना जो उनके पिता पर लगाया गया था, जिसको अब आपको भुगतान करना था, वह आपने भुगतान करने से ठुकरा दिया है। यह स्पष्ट नहीं है कि कैदी के रूप में उन्होंने कितना समय बिताया। उनकी रिहाई का वर्ष या तो 1611 या 1612 था, जब गुरु हरगोविंद लगभग 16 वर्ष के थे। उन्हें और उनके शिविर को जहांगीर द्वारा मुस्लिम सेना की निगरानी में 12 वर्ष तक रखा जाना था, जिसमें से 2 वर्ष और 3 माह 1617 से 1619 के लिए ग्वालियर किले में बंदी रखा गया था। हालांकि जब सूफी संत मियाँ मीर और अन्य सहानुभूति रखने वालों ने हस्तक्षेप किया तो सम्राट ने गुरु की रिहाई का आदेश दिया, लेकिन गुरु ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब तक कि 52 निर्दोष राजा भी मुक्त नहीं हो जाएं, तब तक वह भी मुक्त नहीं होंगे।
इसे सुनकर जहांगीर ने शर्त रखी कि जो भी राजा गुरु हरगोविंद को छूकर जेल के दरवाजे से निकल जाएगा उसे मुक्त किया जाएगा। तब गुरुजी ने 52 तार या झुमकों के साथ एक विशेष एप्रन बनवाया और उसे पहना। प्रत्येक राजा ने एक एक तार या झुमका पकड़ा और उनके साथ जेल से स्वतंत्र हो गए। सिख परंपरा के अनुसार गुरु हरगोविंद को दिवाली पर जेल के बंधन से मुक्त किया गया था। सिख इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को अब बंदी छोड़ दिवस उत्सव कहा जाता है। थर्टीन 1998 में किला तोमरों के नियंत्रण में आ गया। तोमर शासकों में सबसे प्रतिष्ठित मान सिंह थे, जिन्होंने किले के भीतर कई स्मारकों को चालू किया था। दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1505 में किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। 1516 में उनके बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा एक और हमला, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिंह की मौत हो गई। तोमरों ने अंततः 1 साल की घेराबंदी के बाद किले को दिल्ली सल्तनत को सौंप दिया। एक दशक के भीतर मुगल सम्राट बाबर ने दिल्ली सल्तनत से किले पर कब्जा कर लिया। मुगलों ने 1542 में शेरशाह सूरी से किले को खो दिया था। बाद में किले का इस्तेमाल हेमू, हिंदू जनरल और बाद में दिल्ली के हिंदू शासक ने अपनी कई अभियानों के लिए किया था, लेकिन बाबर के पोते अकबर ने इसे 1558 में वापस ले लिया। अकबर ने किले को राजनीतिक कैदियों के लिए जेल बना दिया। ग्वालियर के किले ने मुगलों 1528 से 1732 द्वारा शासन की एक संक्षिप्त अवधि देखी, जब तक कि मराठों 1732 से 1818 ने इसे जीत लिया और फिर जल्द ही इसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1818 को खो दिया। इसके बाद मराठों और अंग्रेजों के शासन के बीच कई आवर्ती परिवर्तन हुए। अंत में 1844 में ब्रिटिश सरकार ने रक्षक के रूप में ग्वालियर के मराठा सिंधिया परिवार ने किले पर कब्जा कर लिया। क्या आप जानते हैं कि झांसी की रानी ने ग्वालियर के किले से ही कूदकर अपनी जान दी थी। 1857 के विद्रोह के दौरान किले ने महान युद्ध देखा। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, झांसी से ग्वालियर तक लड़कर आईं और किले के अंदर आश्रय की मांग की। अंग्रेजों के साथ कई दिनों तक लड़ने के बाद उन्होंने अपने घोड़े पर किले से कूदकर अपनी जान दे दी। 1957 में जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली, सिंधिया ने शहर पर राज करना जारी रखा और जय विलास पैलेस सहित कई स्मारकों का निर्माण किया। 1947 से 1948 तक यह किला स्वाधीन था, मतलब किसी के भी अंडर नहीं था। 1948 से अभी तक यह सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। जैन टेम्पल एट गोपाचल पर्वत। सिद्धचल जैन मंदिर गुफाएं 7वीं से 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ग्वालियर किले के अंदर 11 जैन मंदिर हैं, जो जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। दक्षिणी और 21 मंदिरों में तीर्थंकरों की नक्काशी के साथ चट्टानों को काटकर मूर्तियां बनाई गई हैं। आदिनाथ की छवि, जो प्रथम तीर्थंकर है, 58 फीट 4 इंच मतलब 17.78 मीटर ऊंचा है। उर्वाही। ग्वालियर किले का पूरा क्षेत्र 5 समूहों में विभाजित है, जैसे उर्वाही उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व क्षेत्र। उर्वाही क्षेत्र में पद्मासन मुद्रा में तीर्थंकर की 24 मूर्तियां, 40 कार्योत्सर्ग मुद्रा और दीवारों और स्तंभों पर खुदी लगभग 840 मूर्तियां मौजूद हैं। सबसे बड़ी मूर्ति उर्वाही द्वार के बाहर 58 फीट 4 इंच ऊंची मूर्ति और पत्थरों की बावड़ी क्षेत्र में पद्मासन में 35 फीट ऊंची मूर्ति है। गोपाचल। गोपाचल पहाड़ी पर लगभग 1500 मूर्तियां हैं,
जिनमें 6 इंच से लेकर 57 इंच ऊंचाई तक का आकार शामिल है। सभी मूर्तियों को पहाड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है। अधिकांश मूर्तियों का निर्माण 1341 से 1479 में तोमर वंश के राजा डुंगर सिंह और कीर्ति सिंह के काल में हुआ था। यहाँ पद्मासन मुद्रा में भगवान पार्श्वनाथ का कोलोसस एक बहुत ही सुंदर और चमत्कारी मूर्ति है। वह मूर्ति 42 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी है। कहा जाता है कि 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने किले पर कब्जा करने के बाद अपने सैनिकों को मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने अंगूठे पर प्रहार किया तो एक चमत्कार देखा गया और आक्रमणकारियों को भागने के लिए मजबूर किया गया। मुगलों के काल में मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। उन मूर्तियों के टूटे हुए टुकड़े यहाँ और वहाँ किले में फैले हुए हैं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अभी जाइएगा मत, मेरे और मेरे दोस्तों की कुछ यादों की कुछ वीडियोस हैं जो आगे आपको देखने को मिलेंगी। जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशां